चलिए, सभी के पास प्रॉपर वॉइस आ रही होगी, और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था क्लास में, इसीलिए वापस रिशेड्यूल करना पड़ा। चलो बेटा, एक बार जल्दी से आ जाए एज सुन एज पॉसिबल। प्रणाम प्रणाम भाई प्रणाम। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फटाफट आ जाइए। टीचिंग मेथड्स की क्लास है। ये क्लास अपनी रात को 10 बजे होती है, लेकिन आज सुबह हुई है, क्योंकि आज 10 बजे हम लिटरेरी टर्म्स की क्लास करेंगे। कौन सी क्लास करेंगे? लिटरेरी टर्म्स की क्लास करेंगे। और ये चल रहा सिस्टम है, हम इसको ले लेते हैं एक बार। 10 बजे तैयार रहना आज लिटरेरी टर्म्स के लिए। चलिए बेटा, कल अपन ने दिन में भी ये क्लास ली थी, क्वेश्चन अपने पास ज़्यादा है, इसलिए इसकी क्लास ज़्यादा हो रही है बेटा। टीचिंग मेथड है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हो जाएगी एक आध दिन में, शायद कंप्लीट हो जाएंगी। इसकी एक मैराथन हो सकता है, लेना पड़ जाए अपने को। 170 इसका हो गया था शायद, 170 पे हम थे। ये हो गया अपना 173। समेटिव प्रोसेस से आ जाइए। अब जल्दी से एक बार इसका सही आंसर बताएं। क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। फटाफट फटाफट एज सुन एज पॉसिबल आंसर बता दीजिए, कौन सा आंसर सही होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा बेटा। बहुत बढ़िया बात है। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, नोटिफिकेशन इसका नहीं पहुंचा होगा लोगों के पास। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ। यहां लिखा हुआ समेटिव एवोल्यूशन। समेटिव एवोल्यूशन की बात करते हैं यहां पर। तो ये पूछ रहा है समेटिव एवोल्यूशन क्या है। प्रोसेस ओरिएंट है, प्रोसेस तो फॉर्मेटिव होता है। अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड है, सिचुएशन ओरिएंटेड है, या गोल ओरिएंटेड है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट फटाफट एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी बताओ बेटा, बहुत बढ़िया बात है यहां से। चलिए, बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर। जल्दी दो भाई, जल्दी दो आंसर। शाबाश। बी बिल्कुल सही आंसर दिया है, गोल ओरिएंटेड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद फिर बताइए यहां से, ये क्वेश्चन कह रहा है द टीचिंग मेथड विच फोकस ऑन द यूज ऑफ होम लैंग्वेज। इनमें से ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जो फोकस करता है होम लैंग्वेज के ऊपर। जिसने होम लैंग्वेज पे फोकस किया है, या होम लैंग्वेज के साथ साथ मैं कहूं कि जिसने मदर टंग पे फोकस किया है, या मदर टंग के साथ साथ मैं कहूं कि जिसने नेटिव लैंग्वेज पे फोकस किया है। तो ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जिसने ये चीज करी है। तो यहां पर राइट आंसर होगा बेटा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके बाद यहां से देखिए, ये कह रहा है द यूज ऑफ होम लैंग्वेज हेल्प्स इन। अगर आप होम लैंग्वेज का यूज करते हैं तो वो किस में हेल्प करता है। ट्रांसलेशन में, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग वोकेबलरी में, बिल्कुल सही बात है। स्पीकिंग इंग्लिश में। ये आपका गलत आंसर हुआ, सही आंसर हुआ आपका डी। क्योंकि आपकी होम लैंग्वेज आपकी वोकेबलरी को बढ़ाने में हेल्प करती है। आपकी होम लैंग्वेज आपको ट्रांसलेशन करने में हेल्प करती है। क्यों हेल्प करती है? क्योंकि होम लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट ही किया जाता है। होम लैंग्वेज में क्या किया जाता है? ट्रांसलेट ही किया जाता है। तो आपका इस हिसाब से सही आंसर क्या हुआ? डी हुआ। इसके बाद फिर देखिए, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीएलटी। सीएलटी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होता बेटा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। सही आंसर है, आ चुका है पहले क्वेश्चन। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद फिर यहां से देखिए, ये कह रहा है कम्युनिकेशन जो स्किल है इज।
कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, एक बार जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा बेटा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक बात बोल रही है बेटा, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है बातचीत करने की जो योग्यता होती है वो। तो बातचीत करने की जो योग्यता होती है वो सब में नहीं होती, जनरल नहीं होती बेटा, ये स्पेसिफिक होती है। इतने सारे लोग बात करते हैं लेकिन सब में बात नहीं करी जाती। और याद रखिए इस बात का, आज रात 10 बजे सबसे हॉट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, लिटरेरी टर्म्स। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे आज रात 10 बजे से, तैयार रहना। तो जनरल आंसर तैयार हुआ, सॉरी इसका आपका क्या हुआ, स्पेसिफिक आंसर तैयार हुआ। ठीक है बेटा। इसके बाद यहां से देखिए, रिमेडियल टीचिंग इज रिमेडियल टीचिंग क्या होती है? रिमेडियल टीचिंग प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग होती है, प्री टीचिंग प्रोग्राम होती है, सिस्टमेटिक प्रोग्रेस होती है, रैंडम सिस्टमेटिक प्रोग्रेस होता है। रिमेडियल टीचिंग क्या होता है, एक बार जल्दी से आंसर दीजिए इसका, जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल आंसर दीजिए। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है और क्या नहीं होता है? बहुत बढ़िया अंजलि, मनोज, चंद्रशेखर, लीला कुमावत, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां पर हम बात करेंगे कि रेमेडियल टीचिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। बिल्कुल सही बात है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों लिया जाता है? पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने के लिए? प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए। तो जब प्रॉब्लम्स का पता लग चुका है उसके बाद रेमेडियल टीचिंग स्टार्ट होता है। कौन सा होता है बेटा? रेमेडियल टीचिंग उसके बाद स्टार्ट होता है जब पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग में कोई कोई रिलेशन नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्ट तो लिया जाता है मालूम करने के लिए, पता लगाने के लिए, उसके बाद में रेमेडियल शुरू करा जाता है। तो ये एक सिस्टमेटिक होता है, इसमें किस तरीके से पढ़ाई जाती है, क्या प्लानिंग करी जाती है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें होती है। इसके बाद यहां से लिखा हुआ विच टीचिंग एड कैन बी यूज टू लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन। यहाँ बेटा सुना जाता है लिसनिंग के लिए कौन सा, बिल्कुल ध्यान दे, लिसनिंग के लिए बिल्कुल आइसो है, फ्लैट स्ट्रेच ऑफ जर्न टेंस कौन सा है बुक सर में? प्रेजेंट सिंपल है, आइसो है, प्रेजेंट पास सिंपल है बेटा, इसमें सो दिख रहा है ना, पास सिंपल कर लो, बुक में हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो। तो विच टीचिंग ऑफ कैन बी यूज्ड कॉम्प्रहेंशन पार्ट के लिए या लिसनिंग पार्ट के लिए किसको यूज किया जाता है? टेक्स्ट बुक तो देखा जाता है बेटा, वर्ड कार्ड्स भी देखा जाता है, टेप रिकॉर्डर जो होता है ये सुनने के काम में आता है। बात समझ में आ गई? टेप रिकॉर्डर जो होता है ये लिसनिंग के काम में आता है। तो यहां ध्यान रखना है, लिसनिंग के काम में कौन आता है बेटा? टेप रिकॉर्डर। कौन सा आता है? टेप रिकॉर्डर काम में आता है लिसनिंग के लिए। इसके बाद इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, एक बार वापस चैनल पे जाइए, टीचिंग मेथड की क्लास हो रही है, लिटरेरी टर्म्स की क्लास होगी रात 10 बजे। वो गलती से लाइव हो गई थी। आप ग्रुप में नहीं है क्या ऐड? तो मैंने उसमें क्लास सेंड करी है, अभी देखो उसको चलाओ। मैम अब जो लेटेस्ट सबसे नई आई रखी है ना उसको चलाओ, अभी अभी मैंने भेजी है उसको प्ले करो एक बार। हाँ हाँ मैम, उसको प्ले तो करो, आप सबके पास पहुंच गई, आप प्ले तो करो एक बार आप। ठीक है मैम, एक मिनट रुको भाई, देखिए क्या बवाल है क्लास का, चेक कर लेते हैं। हम्म, चलिए बात समझ में आ गई यहाँ तक, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। आ जाओ अब जल्दी से। अब यहां पर देखिए सरो, अब यहां पर एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहां लिखा हुआ है सरोज इज अनेबल टू प्रोनाउंस। जो सरोज है अनेबल, वो योग्य नहीं है टू प्रोनाउंस, उच्चारण करने में, द वर्ड्स SMILE एंड स्कूल क्लियरली। एज हर टीचर व्हाट विल यू डू, है ना बेटा? स्माइल, SMILE, स्माइल वर्ड को और स्कूल वर्ड को प्रोनाउंस करने में उसको नहीं करा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? Make Saroj understand the meaning and sound pattern and get the class as whole to listen these words and audio visual medium. Make Saroj repeated the words many times. Asking the entire class to repeat the words. Appreciate Saroj with the respect of, बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल मोनू जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सही जगह पर है आप।
भाई चल गई सबकी क्लास, कोई टेंशन अब किसी को? याद रखे आज रात 10 बजे अपनी लिटरेरी टर्म्स की क्लास होगी, इसीलिए टीचिंग मेथड को हमने अरे बेटा पढ़ा हुआ तुम लास्ट तक याद रखो, लर्न रखो, वहां पर ऑप्शन में तुम्हें उलझा देता है वो एग्जामिनर, बहुत खतरनाक होता है, जब भी तो इधर मामला गड़बड़ा रहा है अपना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा। ठीक है, इसके बाद यहां से देखिए ये क्वेश्चन शांति से देखना एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा, ध्यान रखना है यहाँ पर, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा सिद्धांत है जो रिमेडियल टीचिंग को इनकरेक्ट बताता है। टीचर शुड प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। टीचर इसमें चलता है नॉन टू अननोन की तरफ चलता है, बिल्कुल सही बात है। टीचर शुड डेवलप पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक व्यू, और आशावादी विचार, है ना, बिल्कुल। व्यू अबाउट द प्रोग्रेस मेड बाय चाइल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर अचीवमेंट। ठीक है, रिमेडियल टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड देन थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग। ठीक है, टीचर शुड प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। विच ऑफ द प्रिंसिपल इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, तो बिल्कुल सही बात है, डी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि टीचर बच्चों को फंसाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स मतलब हार्ड पहले बताएगा, सिंपल बाद में, बच्चे भाग जाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेगा, पहले सिंपल होगा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, या अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, अ डायरेक्ट मेथड अप्रोच होता है। बेटा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, बी आंसर सही है। सीएलटी के अंदर जो अहम रोल होता है वो किसका होता है, जो अहम रोल होता है वो आपका किसका होगा बेटा, एकदम से आपका उसका होगा, किसका होगा, स्टूडेंट का होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है, इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी कि सीएलटी, सीएलटी द यूज द टारगेट लैंग्वेज ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। अब यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, यहां पर ये कह रहा है कि जो सीएलटी है, सीएलटी के अंदर टारगेट लैंग्वेज का यूज कौन करता है। तो टारगेट लैंग्वेज मतलब इंग्लिश का यूज कौन करता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो आपकी सीएलटी है, इस सीएलटी के अंदर टारगेट लैंग्वेज का यूज कौन करता है, किसको करना चाहिए। तो याद रखिए, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज ही अब देखा है, तो बेटा मैंने आपको सेंड कर तो दिया था पहले ही, अब आपने अब देखा है, इसका क्या ही करे बताओ। एक बार और सेंड कर देते हैं, इससे ज्यादा और तो क्या ही करें। ये लो, रीड टीचिंग मेथड लाइव क्लास। अब एक बार और कर दिया है, हो सकता है सबके गया हो। गुड मॉर्निंग एनएससी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, बढ़िया, मौज में। चले भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें, इसका समय अपने पास कम है, टीचिंग मेथड में उलझ जाएंगे वरना अपन, मुझे बहुत कुछ बताना बाकी है अभी तक बेटा। और कोई टॉपिक जागरण में पढ़ना हो तो बता देना बेटे, किसी का ऐसा हो गया हो कि नहीं है तो हम उस जागरण के अंदर उस वर्ड को कंप्लीट कर लें। पहले एक ये भी बता दे, किसी को कोई भी समस्या आए तो। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हम बिल्कुल मस्त है। टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स एज वेल एज, टीचर्स दोनों को ही इंग्लिश बोलनी चाहिए। मॉडल्स पढ़ा दीजिए सर, ठीक है, मॉडल का करते हैं आज कुछ ना कुछ जुगाड़। अब यहां पर देखिए और सोच लीजिए, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है, ध्यान देना, द टीचर क्रिएट्स सिचुएशन टू प्रमोट कम्युनिकेशन। मतलब सीएलटी के अंदर जो एक टीचर होता है, जो एक अध्यापक होता है, वो अध्यापक सिचुएशन को प्रमोट करता है, सिचुएशन को प्रमोट करता है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन बढ़े और वो इंग्लिश बोलना सीखे। द टीचर क्रिएट सिचुएशन टू कम्युनिकेट, टीचर ही एक ऐसा होता है जो सिचुएशन बनाता है बातचीत करने की इंग्लिश में। मीनिंग इज पैरामाउंट, सीएलटी ने ये बात बोली है
कि मीनिंग इज पैरामाउंट, यानी मीनिंग क्या होता है, पैरामाउंट होता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा, कोई टेंशन वाली बात इसमें बेटा नहीं है। फिर यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल समझ गया मैं, आपने दो टॉपिक बताए मुझे, एक तो आपने मॉडल्स बताया है और मॉडल्स के साथ साथ आपने फिक्स्ड प्रेपोजिशन बताया है। क्या बताया, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इनको कल या परसों में ही कंप्लीट करते हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बताया दोनों के, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इन कम्युनिकेटिव अप्रोच द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन, कम्युनिकेटिव अप्रोच में लैंग्वेज कैसी यूज करी जाती है। फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है बेटा, फॉर्मल लैंग्वेज तो होती नहीं है, फॉर्मल लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना। फॉर्मल लैंग्वेज एक कौन सी लैंग्वेज होती है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जिनाइन एवरीडे लैंग्वेज डेली की लैंग्वेज होती है, इसका भी ध्यान रखें। हेलो, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, ओके चलो सरकार, बहुत बढ़िया बात है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो यही लैंग्वेज काम में आती है, एकदम सही बात है। इसके बाद यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो इंग्लिश पढ़ाने का नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग, बेटा इससे तो इंग्लिश सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग से इंग्लिश सीखते हैं। रीडिंग बुक्स, ठीक है। सीइंग द ऑब्जेक्ट्स इन रियल, ठीक है। क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। रीडिंग बुक्स, ठीक है बेटा। अब इसका सही आंसर एक सुन एज पॉसिबल बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। तो यहां से तो बात समझ में आ गई होगी। चलो जी चलो, अब यहां पर देखेंगे, तो बेटा सीइंग द रियल ऑब्जेक्ट, इसका नहीं है बेटा, ये सी आंसर होगा, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट को ताजमहल के लिए ताजमहल देखने जाए, कुतुब मीनार के लिए कुतुब मीनार देखने मर जाएंगे आदमी, जाना कहाँ कहाँ पे चीज है, तो ये बेटा नहीं है ना, और सारी की सारी चीजें। इसके बाद याद रखना बेटा, आज रात 10 बजे सबसे हॉट टॉपिक होगा अपना लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स आज रात 10 बजे, इसीलिए टीचिंग मेथड को मैंने यहां पर दिया है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दे बेटा, यहां पर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग द टीचर्स रोल इज, सीएलटी के अंदर टीचर का रोल क्या है, नेगेटिव रोल है, नहीं है। दैट ऑफ द मैनेजर ऑफ द क्लासरूम, बिल्कुल सही है। दैट ऑफ ए डिक्टेटर, नहीं है। डिक्टेटर किस में होता है, टीसीजीएम में होता है, ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड में होता है। फिर यहां से देखिए विच इज नॉट ट्रू, कौन सी चीज ट्रू नहीं है, जल्दी से बता बेटा, है ना, जल्दी जल्दी आंसर करे इसका। विच इज नॉट ट्रू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है जुडिशियस यूज ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड। नेटिव लैंग्वेज यानी होम, सीएलटी के अंदर जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी होम लैंग्वेज है, उसका जुडिशियस यूज अलाउ किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, जुडिशियस यूज को अलाउ करा गया। नहीं बेटा कल आज तो लिटरेरी टर्म्स पढ़ाऊंगा, पहले तुम बिना पढ़ाए तुम कहां से करोगे, है ना। द यूज ऑफ द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज इज फॉरबिडन, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि द यूज ऑफ लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज, जो लर्नर की नेटिव लैंग्वेज है उसको हटा दिया गया है। रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, सीएलटी के अंदर रीडिंग और राइटिंग को शुरू से ही सीखते हैं, सही है, तो ये भी सही है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द गोल, इसका गोल कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है, सही है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि द यूज ऑफ द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज इज फॉरबिडन, है ना। ध्यान दो, अमित सिंह जी, यहाँ पे लिखने से थोड़ा ना पता चलेगा बेटा, और डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो, मैं क्या समझाऊंगा तुमको, अब तुम क्वेश्चन बताओ, तो मैंने पढ़ा दिया, अब तुम अगर पढ़े होगे थ्योरी वाली क्लास तो ठीक है, ये लाइनें मैंने वैसी की वैसी लिखवाई थी, और नहीं पढ़े हो तो बेटा कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी अब, है ना। अब कोई निकलेगा नहीं, कोई बात, अब क्या है मतलब 2-5 दिन में क्या निकलेगा, जब आप अभी पढ़ना शुरू करोगे तो फिर क्या ही समझ में आएगा, अगर ये इंपोर्टेंट मोटी मोटी चीजें नहीं समझ में आएगी तो बेटा फिर कहाँ से क्या होगा, फिर आप स्किप करो इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूज ऑफ द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज इज फॉरबिडन और जुडिशियस यूज ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं अपन, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का मतलब क्या था, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के अंदर ये बात बोली गई थी कि आप जो अपनी मातृभाषा है, मातृभाषा यानी मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, आपकी जो मातृभाषा है यानी कि हिंदी, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है यानी कि हिंदी, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है यानी कि हिंदी, तो सीएलटी ने कहा कि इसका जुडिशियस यूज अलाउ है। अब आप कहोगे सर जुडिशियस का मतलब क्या होता है, जुडिशियस का मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पे आप यूज कर सकते हैं, या कभी कभार आप बिल्कुल ही अटक जाओ तो उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जुडिशियस यूज अलाउ करा गया था। जबकि ये ऑप्शन क्या कह रहा है
कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज की मतलब जो आपकी हिंदी थी उसको फॉरबिडन, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, उसको नकारात्मक कर दिया गया। तो उसे नकारात्मक नहीं किया गया था, ध्यान रखना, उसको नकारात्मक नहीं किया गया था, केवल जुडिशियस यूज अलाउ किया गया था, इसलिए बी आंसर है। फिर यहां से देखिए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, बताइए। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार शांति से देखें। विच इज नॉट ट्रू, कौन सी चीज ट्रू नहीं है, कौन सी चीज सही नहीं है इन कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच को लेकर कौन सा स्टेटमेंट है जो नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है। यहां लिखा हुआ है एनी डिवाइस विच हेल्प्स द लर्नर इज एक्सेप्टेड। एनी डिवाइस, कोई सा भी डिवाइस हो, चलो बेटा, एनी डिवाइस विच हेल्प्स द लर्नर इज एक्सेप्टेड। एनी डिवाइस, कोई सा भी डिवाइस हो विच हेल्प्स द लर्नर इज एक्सेप्टेड, लर्नर के लिए उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, बिल्कुल सही बात है। सीएलटी के अंदर सीएलटी ने यह बात बोली है, सीएलटी ने कोई भी डिवाइस हो सबको एक्सेप्ट किया था। एरर्स आर टॉलरेटेड एज ए नेचुरल आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन स्किल। जो एरर्स है उनको टॉलरेट किया गया, एक्सेप्ट किया गया कि कोई बात नहीं होती है ऐसी गलतियां। Students are encouraged to interact with other people. Students are incorrect, जो स्टूडेंट्स है उनको encouraged किया जाता है, यानी उत्साहित किया जाता है, इंटरेस्ट विद अदर पीपल, दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए। एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड, एरर्स को टॉलरेट नहीं किया गया, ये इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एरर्स को टॉलरेट किया गया था इसमें। इसके बाद यहां से देखेंगे हम ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहां लिखा हुआ है इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग द टीचर। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंदर जो टीचर होता है हेल्प्स द लर्नर्स टू डिस्कवर द रूल्स अंडरलाइन। हेल्प्स द लर्नर, लर्नर की हेल्प करता है टू डिस्कवर, खोजने के लिए, द रूल्स अंडरलाइन, रूल्स को। तो एक तो यह है प्रोसीड्स फ्रॉम गाइडेड टू द फ्री कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। इसके अंदर जो लर्नर होता है बिल्कुल फ्री होता है कम्युनिकेशन के लिए। डज नॉट एवेल्यूएट द फंक्शन लर्नड ओनली, डज नॉट एवेल्यूएट, मूल्यांकन नहीं किया जाता, द फंक्शन लर्नड ओनली, केवल फंक्शन सीखता है। तो बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल इसका आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। तो यहाँ पर जी हाँ, यहाँ करेक्ट आंसर होगा हेल्प्स लर्नर। तो ये बात तो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो डज नॉट एवेल्यूएट, मूल्यांकन, फंक्शन लर्नड ओनली, केवल यूज का फंक्शन, मतलब लैंग्वेज का यूज किया जाता है इसमें, लैंग्वेज का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो यहाँ बेटा डी आंसर होगा। ए या एन असेसमेंट आर वन विच मेजर व्हाट इट इज इंटेंड टू मेजर। बताइए बेटा ऐसा कौन सा असेसमेंट है जो मेजर किया जाता है व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर, यानी जो भी पता लगाने के लिए आप टेस्ट बनाते हो उसी चीज का पता लगाया जाता है, या टेस्ट पेपर भी उसी तरीके का बनता है। तो ये किस में आता है, उसको वैलिड माना जाता है, रिलायबल माना जाता है, इकोनॉमिकल माना जाता है, अनरिलायबल माना जाता है। बिल्कुल सही, तो ये माना जाता है वैलिड। वैलिड का मतलब होता है कि आप टेस्ट पेपर किस चीज को जांचने के लिए बनाने हो वही चीज जांचनी होनी चाहिए, तो वो वैलिड होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वैलिड होता है बेटा, याद रखना। आज रात 10 बजे, आज रात 10 बजे क्लास होगी आपकी लिटरेरी टर्म्स की, लिटरेरी टर्म्स की क्लास होगी, जिसलिए भूलना नहीं है, आज रात 10 बजे। तो ये हो गया बेटा वैलिड। ठीक है बेटा, इसके बाद यहां से देखिए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट टेक इनटू अकाउंट। जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है टेस्ट इनटू अकाउंट, उसका टेस्ट किया जाता है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का, सिचुएशनल एप्रोप्रिएटनेस का, और फ्लुएंसी का, या ऑल द अबव का। जल्दी से बता बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। सबसे पहले ध्यान दे, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, सब दिखाने वाले लाइक कर दो, कितनी मेहनत, अरे छोड़िए लाइक वाइक का तो कुछ नहीं करने वाले तुम लोग, तुम तो पढ़ो, तुम्हारा काम करो। ठीक है बेटा यही है, तो देखिए यहाँ से नहीं करने वाले। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी क्या होती है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है कि सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से सही हो, तो इसमें ज्यादा भाव नहीं है बेटा इसमें। सिचुएशनल अप्रोप्रिएटनेस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। फ्लुएंसी, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब यहाँ पर बेटा ऑल द अबव दिया हुआ है, तो यहाँ हम देखेंगे कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट में सब ध्यान किस पे दिया जाता है,
तो फ्लुएंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी, सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया था वो फ्लुएंसी पे दिया गया था। उसके बाद ये चीज आती है, ये तो आती नहीं है, इसलिए मुझे सी आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ए आंसर बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। बात समझ में आ गई यहाँ पर, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहाँ से देखिए, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को लेकर कौन सी चीज ट्रू नहीं है। देयर इज नो ऑथोरिटेटिव यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। बताइए बेटा, इनमें से चार में से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। चलो साहब बताइए। व्हाट इज नॉट ट्रू, तो ये तो सही है। इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ ग्रामेटिकल एंड फंक्शनल टीचिंग, बिल्कुल सही है। द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू डेवलप लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ये गलत है, क्योंकि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के लिए नहीं, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के लिए ये था। किसके लिए था, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के लिए था। इसके बाद देखिए, द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, जो टर्म है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वो कोइंड, वो किसने कोइन करी थी बेटा, डेल हेम्स, इसका सही आंसर है। इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में मीनिंग इज इनसिग्निफिकेंट, गलत आंसर है। मीनिंग इज पैरामाउंट, एकदम सही आंसर है। फंक्शन एंड फॉर्म्स आर पैरामाउंट, गलत आंसर है। फॉर्म इज पैरामाउंट, गलत आंसर है। तो इन चार में से सही आंसर क्या होगा अपना, ये होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो बेटा एलएम के कैरेक्टरिस्टिक है, एलएम की विशेषता, ये दोनों फंक्शन एंड फॉर्म्स आर पैरामाउंट, एलएम में है। फॉर्म इज पैरामाउंट, ये भी एलएम में है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम चीज देखेंगे कि मेन पार्ट किसका है बेटा, ये एलएम का है, सही आंसर ये होगा। मीनिंग इज इनसिग्निफिकेंट, मीनिंग का कोई महत्व ही नहीं है, ये गलत है। फिर देखिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ब्रॉट ए रेडिकल चेंज इन क्लासरूम विच इज। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से एक रेडिकल परिवर्तन आया है, एक रेडिकल चेंज आया है, किसमें, टीचिंग के अंदर, लैंग्वेज टीचिंग के अंदर। वो कौन सा है, टीचर डोमिनेटेड है। टीचर डोमिनेटेड नहीं होता है सीएलटी के अकॉर्डिंग, ये टीसीजीएम का कैरेक्टरिस्टिक है। टीसीजीएम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में टीचर डोमिनेंट होता है। लर्नर सेंटर्ड की बात करूं तो बेटा ये लर्नर सेंटर्ड है, और लर्नर्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेंट, बिल्कुल सही आंसर है। तो दो और बी मतलब दोनों एक ही बात है, लर्नर सेंटर्ड है, बिल्कुल सही है, और लर्नर्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स, ये आंसर भी बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं जब ए और बी दिया हुआ है तो आंसर अपना डी हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर, एक और चीज ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जोर से पढ़ो। फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी इज द अज्यूम्पशन ऑफ, किस ये स्टेटमेंट किस में माना जाता है कि फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी। तो ये ध्यान रखिए, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में माना जाता है। और अगर ऐसे होता, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन, इज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्लुएंसी, देन फ्लुएंसी। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट किस में मानते हैं, एएलएम में मानते हैं, जबकि फ्लुएंसी किस में मानते हैं, फ्लुएंसी मानते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में मानते हैं। बात समझ में आ गई बेटा यहाँ पर, शाबाश। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान दे बेटा यहाँ से, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, यहाँ पर आ जाओ जल्दी से। यहाँ कहा गया है लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग, जो लर्निंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी बजाय, टीचिंग की बजाय। तो बेटा ये आता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, है ना। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाने की बजाय, यानी सीखना इंपॉर्टेंट किस में है, लैंग्वेज का फंक्शनली यूज किस में इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी की सारी चीज आती है अपनी किसकी बेटा, सीएलटी के अंदर वो चीज आती है। इसके बाद यहाँ से देखिए,
इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड। अब देखो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो इसमें टीचिंग मेथड का कोई रोल नहीं होता और न ही टीचर का होता है, आपका खुद का विवेक ज्ञान काम करता है इसमें। देखो यहाँ पर अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स तुम्हारी क्लास के अंदर गरीब विद्यार्थी है, गरीब मतलब पैसों से गरीब नहीं, अंग्रेजी में गरीब है, तो आप क्या करोगे, नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की परवाह नहीं करोगे, भगो यहाँ से, और गरीब विद्यार्थियों पे लग जाओगे, गलत है। वरना जो इंटेलिजेंट है ना उनको तुम टोल बना दोगे भाई, क्या बना दोगे, टोल बना दोगे। पहली बात तो ये है। कीप योर स्पीड टीचिंग फास्ट, तुम्हारी जो फास्ट पढ़ाने की स्पीड है वो तेज ही रखोगे। क्यों रखोगे, सो देट, ताकि स्टूडेंट्स कॉम्प्रहेंशन लेवल में इंक्रीज, ताकि स्टूडेंट्स का लेवल बढ़ जाए, है ना। बगा जाएगी मास्टर अच्छा नहीं पढ़ा था, हमारा करियर खराब कर रहा है, ऐसे बोलेंगे। कीप योर टीचिंग स्लो, तुम धीरे पढ़ाओगे तो जो इंटेलिजेंट है वो बवाल खड़ा कर देंगे। कीप योर टीचिंग स्लो, थोड़ा सा धीरे करोगे, अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स, जो वीक स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है उनको अलग से पढ़ाओगे, एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करवाओगे, बराबर तो रखोगे ना क्लास में। तो यही आंसर सही है। इसके बाद यहां से देखिए बेटा, यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। लिखा हुआ है एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स टाइप एंड रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस आर द टाइप ऑफ। यहां पर कहा गया बेटा एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स, यानी ज्यादा रेस्पॉन्स की बात कर रहा है। एक तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद लिखा हुआ है रेस्पॉन्स एक्सटेंड, बताइए बेटा। एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स टाइप एंड रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन आर द टाइप ऑफ। तो इनमें से किस टाइप का क्वेश्चन बेटा, देखो एक्सटेंड यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप छोड़ो, ऐसे टाइप क्वेश्चन याद रखना इसका, और कुछ याद नहीं रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आती है, ध्यान दो। तो यहां देना बेटा, पोर्टफोलियो फॉर्मेटिव में आता है, ओरल टेस्टिंग फॉर्मेटिव में आता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स फॉर्मेटिव में आता है। ये तीनों के तीनों फॉर्मेटिव असेसमेंट है। कौन सा असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ध्यान रखें इसका। और टर्म एंड असेसमेंट क्या होता है, जी हाँ, टर्म एंड असेसमेंट क्या होता है, टर्म एंड असेसमेंट होता है ये आपके समेटिव का पार्ट है, समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। आगे बात समझ यहां तक की, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद देखो, अ टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू एक्सेस दियर क्लासमेट, है ना, एक्सेस दियर क्लासमेट्स ड्यूरिंग ए डिबेट कंपटीशन इन द क्लास, दिस मेथड असेसमेंट इज। एक टीचर कहता है विद्यार्थियों से टू एक्सेस दियर क्लासमेट, कि वह अपने क्लासमेट के स्टूडेंट्स तक रहे ड्यूरिंग ए डिबेट कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन में। दिस मेथड इंडिविजुअल या पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, या कौन सा असेसमेंट है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अब बेटा ये सर पार्ट्स ऑफ स्पीच करो तो एक बार, हाँ हाँ बिल्कुल उसका भी करेंगे आज, कुछ ना कुछ उसका भी करेंगे, तो थोड़ा शांत रख लो बस। तो 3 टॉपिक कर दिए तुमने तो वापस मेरी तरफ, एक मॉडल कर दिया, एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन कर दिया, और एक ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कर दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 टॉपिक हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर बड़े आ गए, तो ये बेटा इंडिविजुअल असेसमेंट क्या होता है यहाँ पर, इंडिविजुअल असेसमेंट या पीयर असेसमेंट, जल्दी बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इंडिविजुअल असेसमेंट या पीयर असेसमेंट होगा, क्यों, जब एक समूह से ही समूह का मूल्यांकन किया जाता है तो पीयर असेसमेंट होता है। फिर लिखा हुआ है रेमेडियल टीचिंग इंप्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल, रेमेडियल टीचिंग में स्कूल की इमेज बढ़ाने के लिए दी जाती है, या द लर्नर्स टू लर्न बेटर, लर्नर्स अच्छे से सीख जाए इसलिए करा जाता है, या फिर द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज आर टीचिंग, द टीचर टू टीच बेटर, द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज टीचिंग, या द लर्नर टू लर्न बेटर। बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा। देखो दोनों को ही फायदा है, दोनों को ही फायदा होगा। अगर रिमेडियल टीचिंग होता है तो टीचर को भी और साथ ही साथ स्टूडेंट को भी,
दूसरी बात ध्यान दे बेटा, आज रात आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज रात 10 बजे लिटरेरी टर्म्स की क्लास होगी, ध्यान दे, लिटरेरी टर्म्स। दूसरी बात ध्यान दे बेटा, 23 फरवरी और 25 फरवरी आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चंस की बहुत बड़ी बड़ी क्लास होगी, इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी, ध्यान रखना। 500 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी 23 और 25 फरवरी को। ठीक है, कोई भूलेगा नहीं लेने के लिए। नए स्टूडेंट्स है वो इस नंबर पे मैसेज करके बोल देंगे कि सर हमें रीड के ग्रुप में ऐड कर दो, क्योंकि ये क्लासेस आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, बोल मत जाना बेटा। ठीक है, शाबाश। इसके बाद बताइए यहाँ पर क्या होगा। बाइलिंगुअल मेथड बहुत सजेस्टेड। बाइलिंगुअल मेथड किसने सजेस्ट किया था? डॉडसन, सीजे डॉडसन साहब ने सजेस्ट किया था। इसके बाद यहाँ पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी ऑफ रिमेडियल टीचिंग। इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है जो नहीं है बेटा? किसकी नहीं है, समझ गए होंगे बात। चलिए, तो देखो ब्रांचिंग प्रोग्राम है मास्टर। बेटा इसको तो सीधा याद रखना, ये स्किनर ने दिया था एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजी। एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजी इसका पार्ट नहीं है। 201 में एम ग्रुप क्यों नहीं हो सकता? अरे बेटा ग्रुप असेसमेंट होता ही नहीं है, उसको पीयर असेसमेंट ही बोलते हैं लैंग्वेज में। पीयर असेसमेंट जो होता है वो ग्रुप असेसमेंट होता है। ग्रुप असेसमेंट मीनिंग ही नहीं है, वर्ड नहीं है, मेन वर्ड होता है पीयर, इसको बोलते हैं ग्रुप। अब ये वर्ड चलता है, ये वर्ड चलता ही नहीं है लैंग्वेज के अंदर, टीचिंग मेथड में, इसलिए इसको सही आंसर करेंगे। पेपर स्पीच हैबिट्स, ये लिखा प्रॉपर स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड इफेक्टिवली। किसके द्वारा प्रॉपर स्पीच हैबिट को डेवलप किया जा सकता है? एक बार चलते हैं। कोई बात नहीं, चले बेटा, तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर प्रोनाउंसिएशन। बेटा यहाँ पर क्या हो गया आपका? प्रोनाउंसिएशन हो गया, यानी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कराकर हम सही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, टीचिंग मेथड में अपने पास क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए इसकी क्लास दिन में हो रही है, सुबह हो रही है, शाम को हो रही है ना, थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए। बाकी जल्दी हम कवर कर लेंगे इसका, एक लंबी क्लास 2 घंटे की दे दूंगा मैं एक आध दिन के अंदर, कोई दिन में टाइम निकाल कर। लेकिन बेटा अब इतना समय नहीं होता कि आपको नोटिफिकेशन आए नहीं आए, यूट्यूब का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप लोगों से बार बार कहता हूं कि क्लासेस में कभी भी 1-2 घंटे पहले प्लान करके कंडक्ट कर सकता हूं, तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसलिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बोल दे कि सर हमें रेट के ग्रुप में ऐड कर देना। रेट के ग्रुप में क्या कर दे आप, हमें ऐड कर दे, ये बात बता दे आप। और रात को आज 10 PM पे क्लास होगी बेटा, वही लिटरेरी टर्म्स की। आज 10 PM क्लास किसकी होगी? लिटरेरी टर्म्स की क्लास होगी। दूसरी बात 23 और 25 याद रखे बेटा, 500 क्वेश्चंस की 2 क्लासें होगी। ये दोनों क्लासेस आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन होगी, बहुत बढ़िया तरीके से होगी। सारी PDF डाल चुका हूं मैं सर। आप अब फ्रेजल वर्ब की नहीं डाली तो मैं डाल दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बात समझ में होगी। आज रात 10 बजे मिलूंगा आपको, किसके अंदर? 10 बजे मिलूंगा लिटरेरी टर्म्स को लेकर, आज रात 10 बजे लिटरेरी टर्म्स को। ठीक है, दूसरी बात, इस नंबर पे नए स्टूडेंट्स मैसेज करके बोल देंगे कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दो, क्योंकि मैटर ज्यादा है, क्लासेस 3-4 क्लासेस होगी एक ही दिन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। अभी 10 बजे फिर क्लास होगी 70 क्वेश्चन के ऊपर बेस मॉडल पेपर। शुक्रिया।